फ्री प्रेस ऑफ नेशन पर आपका स्वागत है। मैं संतोष गुप्ता। आज मैं आपसे कुछ हटकर बात करूंगी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की चौथी पास राजा वाली कहानी आपने सुनी होगी। हालांकि साहित्य की समझ रखने वाले लोग ये समझते हैं कि वो कहानी कोई ऐसी जो 6th-7th का स्टूडेंट्स जब कहानी लिखनी शुरू करता है वैसी ही कुछ कहानी थी, लेकिन मैं आपको आज एक मंजी हुई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है कलाकार का प्रतिशोध। कहानी कुछ यूँ है कि एक राजा के राज्य में एक शिल्पकार था, बुत तराश जिसे कहते हैं। बहुत अच्छी बुत तराशी करता था, पत्थरों में जान डाल देता था। देखने में लगता था कि ये अभी बोल पड़ेगा। अब एक बार जैसे राजाओं को शौक होते हैं, राजा ने एक महल बनाने का प्लान बनाया, वैसे ही जैसे हमारे मोदी जी ने बनाया था, नई संसद बनाने का प्लान बना था। तो उस महल के कारीगरी करने के लिए, उस महल में कारीगरी करने के लिए उस कलाकार को आमंत्रित किया जाता है। राजा उसको उस महल को सजाने का काम देता है। वो जो कलाकार था वो भी अपनी मर्जी से काम करने वाला था। अब उसने ये शर्त रखी कि भाई जब मैं काम करूं तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, किसी को कोई इतराज नहीं है। अब अपना काम शुरू कर देता है। उस कलाकार की एक प्रेमिका थी। एक दिन वो प्रेमिका महल में उस कलाकार को मिलने आ रही थी, शिल्पकार को जो था उसको मिलने आ रही थी। तो बाई चांस राजा भी उधर से निकल रहा था। अब राजा की उस लड़की पर नज़र पड़ गई। नज़र पड़ी तो नीयत में खोट आ गया। अब वो उसका पीछे पीछे चल पड़ा। महल के अंदर वो कलाकार को आवाज़ लगा रही है और राजा उसके पीछे पकड़ने की कोशिश करता है। कलाकार एक्चुअली वो महल से बाहर कहीं जंगल में कुछ लेने गया होगा, अपने पत्थरों को या कुछ भी, तो वो था नहीं उस समय। तो वो राजा ने उसको किसी तरह से दबोच लिया, जैसे एक हिरनी को शिकारी दबोच लेता है वैसे, और वो अपना काम करके निकल गया। अब थोड़ी देर बाद वो कलाकार आता है तो वो उसको अधमरी हालत में अपने प्रेमिका को देखता है, पूछता है कि ये सब क्या हुआ। तो वो प्रेमिका उसको बताती है सारी बात। भी ऐसे मैं आपसे मिलने आ रही थी तो राजा पीछे आया, वो उसने ऐसे किया, उसने मुझे, मैं यहाँ भागने की कोशिश की, मैं यहाँ बचने की कोशिश करती रही। अब कलाकार राजा से प्रतिशोध लेने का मन बना चुका है। अब उस महल से दिन रात पत्थरों को तराशने की आवाज़ें आती हैं। पूरे राज्य में उस बुत तराश की ख्याति फैल जाती है कि वो इतनी लगन से काम करता है कि पता नहीं कितना बड़ा कुछ महल में वो अपनी कलाकारी के जौहर दिखाएगा। अब 5-6 महीने के बाद वो राजा को मैसेज भेजता है कि काम पूरा हो गया है, आप अपने जश्न की तैयारी कर सकते हैं, आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। अब राजा भी बड़े उत्साह में था, तो उसने दूर दराज के राजे महाराजा को भी बुलाया, पूरे राज्य में मुनादी करवाई। सब लोगों ने जब गृह प्रवेश के तौर पर उस महल में प्रवेश किया तो सामने उस कलाकार की और उसके प्रेमिका की लाश पड़ी हुई थी। दोनों की लाशें पड़ी हुई थी, वो शव पड़े हुए थे। तो उसको देखकर वो सब अवाक रह गए। जब वो अंदर गए तो राजा की करतूतों की पूरी गवाही देती हुई वहाँ मूर्तियाँ पड़ी हुई थी। अब कलाकार ने अपना प्रतिशोध ले लिया था।
अब ये कहानी किससे रिलेटेड है? वही जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने बात की थी, प्रधानमंत्री की नकली डिग्री वाली बात से रिलेटेड है। क्योंकि नकली डिग्री बनाने वाले भी कलाकार ही होते हैं। अब किसी कलाकार को आप अपनी सत्ता का रूप दिखाएंगे, पैसे भी नहीं देंगे और गलत काम भी करवाएंगे तो वो अपनी कला तो दिखाएगा ही। प्रधानमंत्री का ये लगता जो है कि जैसे ही वो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री की दौड़ में आए तो मनमोहन सिंह के सामने उन्हें हीन भावना होने लगी कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब बता भी नहीं सकते किसी को। अब अपने कुछ खास जो होते हैं उनको बताया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, डिग्री है, डिग्री का जुगाड़ कर देंगे, फिक्र मत करिए। अब डिग्री का जुगाड़ करने के लिए गए तो आगे से उनको डिग्री, अब सत्ताधीश हैं तो बंदा मना भी नहीं करेगा, वो कलाकार भी ठीक है जी दे दूँगा। अब वो डिग्री का इंतज़ाम करके उन्होंने दे दिया। अब वो लेकर आ गए। अब लेकर आने वाले को ये पता ही नहीं कि एंटायर पॉलिटिक्स नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं, कहीं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग गलत हैं। अब उनको खुद अगर यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग आते हों तो बात है, अब वो उस पर डिग्री पे यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग गलत हैं। और सबसे बड़ी बात, उस समय जब ये डिग्री जब दिखा रहे हैं कि उन्होंने एमए की एंटायर पॉलिटिक्स में, तो उस समय तो वो फॉन्ट ही नहीं बना था। फॉन्ट तो ये बाद में आया है, तो उस समय तो वो फॉन्ट ही नहीं बना था। लेकिन अब कलाकार ने तो अपना प्रतिशोध लेना था तो उसने ले लिया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। अब अगर लोग से बात करेंगे, काम करेंगे तो फिर इसी तरह के काम होंगे, हम समझ सकते हैं। अगर अच्छी लगी कहानी तो मेरी पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।